जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे ऐसा उम्मीद करता हूं मैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा आईबी की तरफ से वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ एसीआईओ सेकंड एग्जीक्यूटिव। जी हाँ, एसीआईओ का मतलब होता है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव की ये पोस्ट है और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये होता है। और ये जो पोस्ट है और इसमें जो वैकेंसी है ये काफ़ी वैकेंसी तो एक ज़्यादा है ही है, लेकिन ये जो पोस्ट है ये पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मैं आपको बोलूँ कि डैशिंग टाइप का एक ये जॉब होता है। क्योंकि एक तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, आप खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं, आप जासूसी करते हैं। और जो जिनको जासूस बनने का मन हो, जिन्होंने 007 देख रखा हो और उस टाइप की मूवी, शर्लक होम्स वगैरह की मूवी अगर आप पसंद करते हैं और आपको लगता है कि मैं भी एक जासूस बनूं, तो आपको ज़रूर इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। बिकॉज आईबी आपको एक मौका देता है जासूस बनने का। सो जोक्स अपार्ट, मेरा कहना है कि एक तो ये जॉब अच्छा ही है, एक देश के लिए आप देश की सेवा करते हैं, देश के लिए काम करते हैं और एक अपने आप में एक बहुत अच्छा जॉब है आईबी का। बस एक चीज़ है कि ये ऑल इंडिया लेवल पे इसका ट्रांसफ़र होता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप फॉर्म फिल करने जाइएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। और आप क्वालिफिकेशन है इसका, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या एज हो, इन सारे सबको फुलफिल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आईबी की इस वैकेंसी को डिटेल में जानते हैं, कंप्लीट जानते हैं और इसकी जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आईबी की तरफ से एसीआईओ सेकंड की ये पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। और अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि इसकी स्टार्ट डेट, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसकी बात कर लेता हूं। जो स्टार्ट डेट है ये 25 नवंबर 2023 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये 15 दिसंबर 2023 है। 15 दिसंबर तक आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फ़ी है उसको सबमिट करने का लास्ट डेट है वो 19 दिसंबर 2023 है। तो 19 दिसंबर तक आप एप्लीकेशन फ़ी जमा कर सकते हैं। और जो फॉर्म अप्लाई करने का, रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वो 15 दिसंबर लास्ट डेट है। तो ये नोट कर लीजिएगा। एंड यहाँ बताता चलूँ कि ऑल इंडिया वैकेंसी है और मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वैसे सभी मेरे दोस्त जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मतलब जो दिव्यांग जन हैं, उनके लिए ये पोस्ट सुटेबल नहीं है, उनको अप्लाई नहीं करना है। ये नोटिफिकेशन में एसीआईओ की तरफ से लिखा गया है। चलिए दोस्तों, आगे अगर इसके नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेता हूं, तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 995 है। 995 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। तो ये नोट कर लीजिएगा। वैकेंसी वाइज देखें, वैकेंसी काफ़ी अच्छा खासा है, क्योंकि एसीआईओ सेकंड का जो पोस्ट होता है ये ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। ये अच्छी पोस्ट होती है और अगर इसमें 1000 ऑलमोस्ट वैकेंसी है तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। आगे पे लेवल की बात कर लेता हूँ या सैलरी की बात कर लेता हूँ। तो जो इसका पे लेवल है एज पर 7 सीपीसी लेवल 7 में आता है और एज पर 6 सीपीसी जो ग्रेड पे है ये 4600 ग्रेड पे में होता है। और अगर ओवरऑल अगर मैं सैलरी की बात करूं, तो जो टोटल सैलरी आपकी बनेगी वो एज यू ऑल नो कि एक्स वाई एंड जेड कैटेगरी में एचआरए डिवाइडेड होता है। तो अगर एचआरए अगर सब में ऐड करें, अगर जो अभी की जो जेड कैटेगरी की सिटीज़ हैं उसमें 9% है, जो वाई कैटेगरीज की हैं उसमें 18% है एंड जो एक्स कैटेगरीज की सिटीज़ हैं उसमें 27% एचआरए है। तो आपकी जो सैलरी बनेगी वो 80 to 88,000 के ऑलमोस्ट आपकी सैलरी बनेगी। और इन हैंड आपको कटा के उसमें 70-75 हज़ार रुपये इन हैंड मिल जाएंगे अभी इनिशियली। तो सैलरी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अगर एज की बात कर लेता हूँ, तो जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है एंड जो मैक्सिमम एज है वो 27 ईयर्स है। एंड वैसे सभी मेरे दोस्त जिनको रिलैक्सेशन मिलता है तो रिलैक्सेशन इसमें भी अवेलेबल है, आप रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं। आगे दोस्तों, अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप एक सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो। और ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट अगर आपने कुछ भी कर रखा है, जो आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं, आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ है, इसमें आपको कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज मीन्स MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, वर्ड, टाइपिंग, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आजकल के टाइम में सबको पता होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या है, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेनली 3 टायर में कंप्लीट होता है, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3।
जो टायर 1 का एग्जाम होगा उसमें MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, जो कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो 5 सब सेक्शंस में डिवाइडेड है। उसके बाद जो टायर 2 का एग्जाम है ये डिस्क्रिप्टिव होता है, पेन पेपर मोड का होता है, और जो टायर 3 है वो इंटरव्यू है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो जो टायर 1 है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये MCQ होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो पेपर है टायर 1 ये 5 सब सेक्शंस में डिवाइडेड है, हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन होता है। ये जो 5 सेक्शंस है उसमें सेक्शन ए से है वो करंट अफेयर का होता है, करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन। जो सेक्शन बी है उसमें जनरल स्टडीज से 20 क्वेश्चन। जो सेक्शन सी है उसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन। जो सेक्शन डी है उसमें रीजनिंग या फिर लॉजिकल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन। एंड जो सेक्शन ई है उसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो टायर 1 है वो 1 घंटे मतलब 1 घंटे का एग्जाम होता है, इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके लिए मैक्सिमम आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा। इसमें एक चीज़ नोट कीजिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें 1/4 आपका नेगेटिव कट जाएगा अगर आपका क्वेश्चन आपने जो आंसर दिया है वो अगर गलत होता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में आपको ज़्यादा टाइम से बचना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे अगर इसके टायर 2 एग्जाम की बात कर लेता हूँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया टायर 2 एग्जाम इज डिस्क्रिप्टिव टाइप, दैट इज पेन पेपर टाइप। और ये जो पेन पेपर मोड का एग्जाम है इसमें 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें जो क्वेश्चन है वो 30 मार्क्स है, वो एस्से से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड जो दूसरा पार्ट है उसमें इंग्लिश कम्प्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग है, तो प्रेसी राइटिंग और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो टोटल है वो 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों आगे जो है वो टायर 3, वो टायर 3 में आपका इंटरव्यू होगा। तो टायर 1 का वो आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद टायर 2 क्वालिफाई करना है, एंड आफ्टर क्वालिफाइंग टायर 2 यू विल कॉल फॉर इंटरव्यू। तो दोस्तों चलिए आगे अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेता हूँ, तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो ऑल कैंडिडेट्स के लिए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए एप्लीकेशन फ़ी है, इसमें कोई भी एग्जाम्प्टेड नहीं है, पहले बता दूँ। तो जो जितने भी कैंडिडेट हैं सबको 450 रुपीज़ देने हैं। पर एक ध्यान रखिएगा, जो मेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट ऑफ यूआर जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरी, उनको 450 प्लस 100 रुपीज़ देना है। मतलब जो मेल कैंडिडेट हैं UR, EWS एंड OBC को उनको 550 रुपीज़ देने हैं। इसके अलावा जो जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं एंड जो चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों, या फिर जो मेल कैंडिडेट जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 450 रुपीज़ है, तो ये नोट कर लीजिएगा। एंड दोस्तों इस IB की नोटिफिकेशन की जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। एंड जाते जाते आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, अगर आप एक अच्छा जॉब लेना चाहते हैं जिसकी सैलरी भी अच्छी हो, जिसका पोजीशन भी अच्छा हो, एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। चलिए दोस्तों मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।